कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज खूब वायरल हुई थी। मथुरा से एक आईआईटी बाबा को अरेस्ट किया गया था। इस पर एलिगेशन था कि यह खाने पीने के सामान में नशे की दवाई मिलाकर लड़कियों के साथ गलत काम करता था, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। शॉकिंग बात तो यह है कि इसके पास एक्चुअल में आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन यह 4 साल पहले ही सब कुछ छोड़कर मथुरा आ गया था और बाबा बन गया। क्योंकि आज के टाइम पर भारत में बाबा बनने से बढ़िया जॉब क्या हो सकता है, पैसे भी और सोसाइटी में टॉप लेवल स्टेटस भी। और अभी ये बाबा वाला जॉब बहुत ट्रेंड कर रहा है। सरकार भी देश में एजुकेशन या साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के बजाय ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इन बाबाओं के पास लाखों ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जिसका फायदा पॉलिटिशियन खूब उठाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फेक बाबास की लिस्ट रिलीज की है, लेकिन इसके बावजूद इनकी दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। यह कितनी आयरनी की बात है कि एक तरफ पूरी दुनिया एआई मॉडल बनाने की रेस में लगी पड़ी है और दूसरी तरफ हम धीरे धीरे एक बाबा प्रधान देश बनते जा रहे हैं। लोग अंधविश्वास में आकर क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं एनएचआई के पत्थर को शिवलिंग बना दिया गया है, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की पूजा की जा रही है। हालात तो यह है कि लोग बीमार कुत्ते तक को पूजने में लग पड़े हैं। सवाल यह है कि लोग इतने अंधे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपनी लाइफ में शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। अपनी परेशानियों और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए महंगे डॉक्टर के पास जाने के बजाय 101 और 500 में झाड़ फूक का शॉर्टकट चुनते हैं। ऊपर से हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया खूब सुबह शाम राशिफल और रात को नागिन जैसे सीरियल टीआरपी बटोर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से निकालकर बाल संत और कथावाचक का टैग दे दिया गया है। माता पिता को भी लगने लगा है कि डिग्री लेकर स्ट्रगल करने से बढ़िया है कि बचपन में ही बाबा बना दो, करोड़ों की कमाई अपने आप होने लगेगी। यह एक बहुत बड़ा ढोंग बन चुका है, जहां भगवान का नाम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर जाना या अपनी आस्था को मानना गलत नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी और विश्वास का फायदा उठाकर उसे लूटना बिल्कुल गलत है। जब तक हम सवाल पूछना नहीं सीखेंगे, तब तक यह इंडस्ट्री ऐसे ही फलती फूलती रहेगी।